नमस्कार, मैं कृष्णा मैथ्स में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक रहेगा डिस्काउंट। इसके पहले मैंने डिस्काउंट पे एक लेक्चर लिया है, आज लेक्चर नंबर 2 रहेगा और इस पर बात करेंगे कुछ बेहतरीन क्वेश्चन के बारे में। तो आइए देखते हैं वो क्वेश्चन क्या है और उसको करने का क्या अप्रोच रहेगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि एक दुकानदार एक पुस्तक को उसके मुद्रित मूल्य पर 10% की छूट देकर बेचता है। एक दुकानदार एक पुस्तक को उसके मुद्रित मूल्य पर 10% की छूट देकर बेचता है तथा 12% का लाभ कमाता है, तो पुस्तक के क्रय मूल्य और मुद्रित मूल्य का अनुपात बताइए। ठीक है, तो चलिए, तो क्वेश्चन में दिया है कि एक दुकानदार है जो वो क्या कर रहा है, मुद्रित मूल्य पर 10% का क्या कर रहा है, छूट दे रहा है। तो मुद्रित मूल्य का मतलब होता है क्या, मार्केट प्राइस। यानी दुकानदार ने मार्केट प्राइस पे क्या किया, 10% का छूट दिया। तो मार्केट प्राइस हमको नहीं पता, मैं मान लेता हूँ क्या है, 100 है। मान लिया हमने मार्केट प्राइस क्या है, 100 है। और दुकानदार अगर 10% का छूट दे रहा है अगर मार्केट प्राइस पे, इसका मतलब 100 पे उसने क्या किया, 10% का छूट दिया। अगर 10% का छूट दिया तो यानी कितने में बेचा उसने, अगर 100 में 10% का डिस्काउंट दिया यानी उसने बेचा कितने में, 90 रुपये में। बात समझिए कि नहीं, क्योंकि मैंने मान लिया मार्केट प्राइस 100 था और दुकानदार ने अगर 10% का डिस्काउंट दे दिया, अगर 10% का उसने छूट दे दिया तो बेचा कितने में, 90 रुपये में। ठीक, अगला लाइन क्या बोला, ठीक, इसके बाद भी छूट देने के बाद भी यानी छूट देकर बेचता है तथा 12% का लाभ कमाता है। यानी 100 रुपये का चीज़ था, 10% छूट दिया यानी 90 रुपये में बेचा। 90 रुपये जब बेचा इसके बाद भी क्या हुआ, 12% का लाभ कमाया। और आपको पता है कि लाभ किस पे होता है, सेलिंग प्राइस पे होता है। ठीक है, तो इसका मतलब जब उसने 90 रुपये में बेच दिया था तो इसके बाद उसने 12 रुपये इस पर लाभ कमाया था। ये 90 रुपये बेचने पर उसने 12% का क्या कमाया था, लाभ कमाया था। तो इसका मतलब मुझे क्या निकालना है, इसका सीपी निकालना है। क्या निकालना होगा, सीपी निकालना होगा, तभी तो लाभ हानि की गणना हम करेंगे। क्योंकि आप जानते हैं लाभ और हानि किस पे आता है, कास्ट प्राइस पे। यानी हमको कास्ट प्राइस क्या करना होगा, निकालना होगा। तो मार्केट प्राइस 100 था, 10% का डिस्काउंट दिया, 90 में बेचा। लेकिन जब इसने 90 में बेच दिया इसके बाद उसको 12% का लाभ हुआ है। यानी 12% के लाभ पे उसने 90 में बेचा है। अगर 12% के लाभ पे 90 में बेचा है तो कितने में खरीदा था, यही निकालना होगा पहले। जब तक हम खरीदा हुआ मूल्य नहीं निकालेंगे तब तक हमें क्रय मूल्य और मुद्रित मूल्य का अनुपात निकालना है। तो क्रय मूल्य तो मुझे निकालना ही पड़ेगा। तो आपको पता होगा, मैंने बताया था, जब किसी व्यक्ति को सेलिंग प्राइस पे प्रॉफिट होता है यानी बेचने से प्रॉफिट होता है। याद करिए, मैंने परसेंटेज में बताया था, प्रॉफिट लॉस में भी बताया था। अगर सेलिंग प्राइस पे प्रॉफिट हो रहा है यानी बेचने से प्रॉफिट हो रहा है तो क्या हो जाएगा, अगर 20% का हो रहा है, जैसे एग्जाम्पल ले लें तो क्या लिखते थे, 100/120 लिखते थे कि नहीं। तो उसी प्रकार यहाँ पर जब उसने 90 रुपया में बेचा है तो इसे क्या हुआ, 12% का प्रॉफिट हुआ है। यानी कास्ट प्राइस क्या रहा होगा, 90 रुपये में 12% का प्रॉफिट हुआ। यानी पहले का मूल्य हमें निकालना है। जब भी मुझे पहले का मूल्य निकालना हो, क्योंकि 90 में बेचा तो इसमें 12% का प्रॉफिट शामिल है। तो पहले का फार्मूला अगर मूल्य निकालना होगा तो आप क्या लिख देंगे, 100/कितना, 112। 100/112 क्यों लिखा, क्योंकि मुझे पहले का मूल्य निकालना। 90 रुपया तो सेलिंग प्राइस है, हमको कास्ट प्राइस निकालना है। यानी कि जब भी सेलिंग प्राइस निकालना दिया और कास्ट प्राइस निकालना हो तो 100/112 करेंगे। लेकिन अगर आपको कास्ट प्राइस दिया था, सेलिंग प्राइस दिया पूछता तो 100/112 न करके 112/100 करते। ठीक है, तो ये देखिए, हमको मार्केट प्राइस पता हो गया, सेलिंग प्राइस पता हो गया, कास्ट प्राइस पता हो गया। क्वेश्चन पूछा क्या है, क्वेश्चन पूछा कि आप हमको बता दीजिए मार्केट प्राइस यानी मुद्रित मूल्य और पुस्तक के क्रय मूल्य और मुद्रित मूल्य का अनुपात बता दीजिए। उसने कहा कि क्रय मूल्य और मुद्रित मूल्य का क्या करिए, अनुपात बता दीजिए। तो मुद्रित मूल्य का मतलब मार्केट प्राइस, क्रय मूल्य और मार्केट प्राइस का अनुपात पूछा है। तो क्रय मूल्य हमको पता हो गया, 90 गुणे कितना है, 100/112 हो गया। और जो मुद्रित मूल्य है यानी मार्केट प्राइस जो कितना है, 100 रुपया हो गया। तो अगर आप देखें तो 100 से 100 यहाँ कैंसिल आउट कर दूँ, कोई दिक्कत तो है नहीं। तो 100 एक कम 100 यानी 100 से 100 कट गया। ठीक है, चलिए, तो 100 से 100 कट गया तो यानी 1 तो बचेगा ही। ठीक है, तो ये बचा 90/112। और 90/112 को अगर आप तोड़ेंगे तो लिख सकते हैं क्या, 45 दूनी 90 और 56 दूनी कितना होता है, 112। इसका मतलब यहाँ पर आया कितना, 45 और बटे 56 यानी 45/56 अनुपात कितना, 1। तो क्या आप ऐसा नहीं लिख सकते इसको, 45/56। क्यों ऐसा लिख सकते, क्योंकि इधर से इधर मल्टीप्लाई करा दीजिए तो अपना क्या हो जाएगा, क्योंकि अनुपात में है तो ये वाला जाएगा, वहाँ कितना हो जाएगा, 56। यानी अनुपात कितना हो गया, 45/56 हो गया। बात समझ रहे कि नहीं, ये 45/56 क्यों है, क्योंकि 45/56 है, ये 1 है। तो अगर मैं बताइए, अगर ऐसे नहीं समझ पा रहा हूँ, डायरेक्ट मैं कर सकता हूँ। आप तो ऐसे जानते हैं 56 एकम 56 यहाँ हो जाएगा, 45 यहाँ हो जाएगा।
ठीक है, क्योंकि अपान का मतलब क्या होता है, अपान का मतलब या रेशियो का मतलब होता है बटा में 1 ना। तो या तो अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं क्या कि 45/56 और अनुपात 1 आया है। इस 56 को हटाना है तो यहाँ भी 56 से मल्टीप्लाई करा दीजिए, यहाँ भी 56 से क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई करा दीजिए। 56 गया, बचा कितना, 45/56। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट जानते हैं कि 45/56 अनुपात 1 यानी 45/56 अब बटा 1 यानी 45/56। ठीक है, ये हो गया इसका क्या आंसर हो गया। ठीक, अब अगर आप चाहते हैं नहीं सर मैं इतना लगाना नहीं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कुछ ऐसा बता दीजिए कि बस मैं क्वेश्चन को देखूँ और मेरा आंसर तुरंत 10 सेकंड में आ जाए, 5 सेकंड में, तो उसका भी अप्रोच है। आइए समझते हैं क्या अप्रोच है। चलिए, तो उसका अप्रोच ये है कि आप बताइए, हम लोग सेलिंग प्राइस दो तरीके से निकालते थे। एक तो आप मार्केट प्राइस पे क्या कर दें, डिस्काउंट दे दें, और दूसरा तरीका क्या है कि कास्ट प्राइस पे आप क्या कर दें, प्रॉफिट कमा लें। ठीक है, तो यानी अगर मार्केट प्राइस पे आप डिस्काउंट दे देंगे, देखिए सेलिंग प्राइस निकालने का दो तरीका है, सेलिंग प्राइस निकालने का दो तरीका है। अगर सेलिंग प्राइस निकालना हो तो दो तरीका, पहला तरीका क्या है कि आप मार्केट प्राइस पे क्या कर दीजिए, डिस्काउंट दे दीजिए, और दूसरा तरीका हमने बताया था कि आप क्या कर लीजिए कि कास्ट प्राइस पे क्या कर लीजिए, प्रॉफिट कमा लीजिए। यही तो हमने बताया था ना कि कास्ट प्राइस पे प्रॉफिट कमा लीजिए, मार्केट प्राइस पे डिस्काउंट दे दीजिए। ठीक है, दो तरीका है, तो दोनों तरीका से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसके बीच एक संबंध होता है, बड़ा प्यारा सा संबंध होता है, लेकिन ये कब काम करता है, जब सिर्फ क्या हो, देखिए जब क्या हो, जब क्रय मूल्य एवं अंकित मूल्य में, जब क्रय मूल्य और क्रय मूल्य एवं अंकित मूल्य के बीच जब संबंध पूछे, तब एग्जाम में कहीं भी क्वेश्चन आए और क्रय मूल्य एवं अंकित मूल्य के बीच अगर रिलेशन पूछ रहा है, यानी अगर क्रय मूल्य दे के अंकित मूल्य पूछे या अंकित मूल्य दे के क्रय मूल्य पूछे या इनके बीच का अनुपात पूछे, तीन चीज़ पूछता है, या तो क्रय मूल्य दे के अंकित मूल्य पूछेगा, या तो अंकित मूल्य दे के क्रय मूल्य पूछेगा, या तो इनके बीच का अनुपात। जब भी ऐसा होगा तो आप याद कर लीजिए हमेशा के लिए कि CP/MP, इनके बीच संबंध क्या होता है, CP/MP बराबर 100 माइनस डिस्काउंट और बटा 100 प्लस प्रॉफिट। ये डिस्काउंट है यानी क्या, छूट है। ठीक है, 100 माइनस डिस्काउंट बटा 100 प्लस प्रॉफिट, ये इसका एक क्या फार्मूला होता है। ठीक है, तो हमसे क्वेश्चन पूछा है कि आप बताइए क्रय मूल्य एवं विक्रय, क्रय मूल्य एवं मुद्रित मूल्य का अनुपात। तो क्रय मूल्य एवं मुद्रित मूल्य का अनुपात निकालना, तो 100 माइनस डिस्काउंट, डिस्काउंट कितने का दिया है, 10 का, बटा 100 प्लस प्रॉफिट, प्रॉफिट कितने का है, 12 का, तो यानी कितना हो गया, 90/112। तो यानी काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 45 बटे कितना हो जाएगा, 56। बात समझ लीजिए कि नहीं, लेकिन ये रिलेशन याद करना, ये रिलेशन कहाँ से आया, अब इसके बारे में बात हम अभी करने लगेंगे, थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, लेकिन आप बस इतना समझ लीजिए कि ये रिलेशन वहीं से आया है कि जैसे आप जानते हैं ना कि अगर जब मार्केट प्राइस पे डिस्काउंट देते हैं सेलिंग प्राइस होता है, और सेलिंग प्राइस पे अब जब कास्ट प्राइस पे प्रॉफिट कमाते हैं तो क्या होता है, सेलिंग प्राइस होता है। तो दो तरीके से सेलिंग प्राइस निकाला जाता है, तो सेलिंग प्राइस को आपस में पक्षांतर करेंगे तो दोनों क्या हो जाएगा, दोनों के बराबर हो जाएंगे, 100 माइनस डिस्काउंट 100 प्लस प्रॉफिट। तो इसके बाद आप अनुपात में निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, 100 माइनस डिस्काउंट 100 प्लस प्रॉफिट। तो आपको बस एग्जाम में ये रिजल्ट याद करना है। अगर ये रिजल्ट न याद रहा, अगर ये रिजल्ट एग्जाम में न याद रहा तो आप एक काम कर सकते हैं, आपको जैसे मैंने बताया था 100 मान के आप वो तरीका से भी क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। दिया, एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% का बट्टा देता है। एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर मार्केट प्राइस पे क्या करता है, 10% का बट्टा देता है। यानी मान लीजिए अगर 100 रुपया मार्केट प्राइस रहा होगा तो उसने 10% का बट्टा दिया, तो कितने में बेचा, 90 रुपये में क्या कर दिया, बेच दिया। ठीक है, अब इसके बाद भी क्या, फिर भी 20% का लाभ कमाता है, फिर भी 20% का लाभ कमाता है। इसमें देखिए 20% जब उसने लाभ कमा लिया था तब जाके कितने में बेचा था, 20% जब लाभ उसने कमा लिया था तब जाके 90 में बेचा था।
ये 90 में कब बेचा था? जब 20% प्रॉफिट कमा लिया था तब बेचा था। तो आपको पता है कि अगर बेचने से लाभ होता है तो आपको क्या होता है, फार्मूला में जैसे 120/100 होता है तो यहाँ पर 100/120 हो जाएगा। तो इसका मतलब बेचने से प्रॉफिट हो गया, यानी सेलिंग प्राइस हमको दिया है और हमको कास्ट प्राइस निकालना है। जब भी सेलिंग प्राइस दिया हो, कास्ट प्राइस निकालना हो, तो आप जान जाइए कि फार्मूला में क्या होता है, अगर 20% का लाभ हो रहा है तो 100/120 करेंगे। लेकिन अगर यहीं पर कास्ट प्राइस दिया रहता, सेलिंग प्राइस निकालना होता तो 120/100 करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 20% का प्रॉफिट हुआ तो क्या लिखेंगे, 90 × 100/120। ये इसका क्या हो जाएगा, ये इसका हो जाएगा आपका कास्ट प्राइस। ठीक है, तो हमको पता हो गया मार्केट प्राइस हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया और कास्ट प्राइस हो गया। अब हमसे क्वेश्चन में दिया क्या है कि अंकित मूल्य दिया कि 800 रुपया है। ठीक है, अंकित मूल्य कितना दिया है, 800 रुपया। तो ये बताइए अगर अंकित मूल्य 800 रुपया दिया, यानी 100 की वैल्यू कितना दिया उसने, 800 दिया है, यानी इसका कितना गुना है, 8 गुना है। ठीक है, तो हमसे पूछा क्या, वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। तो अगर ये 8 गुना है तो इसका भी क्या हो जाएगा, 8 गुना हो जाएगा। तो जब इसका 8 गुना करेंगे तो ये देखिए, इसका 8 गुना करेंगे तो पहले आप काट लीजिए, छोटा कर लीजिए तब काटिए, 0 से 0 काट लीजिए। ठीक है, और 6 दूनी 12 कर लीजिए, और 5 दूनी 10 कर लीजिए, और 6 दूनी 12 कर लीजिए। 6 से काटेंगे तो 15, 6 से काटेंगे तो कितना होगा, 6 × 6 3 और 90 30, यानी 6 × 5 30, यानी 15 × 6 90 होता है। तो यानी 15 × 25 कितना हो गया, 75। इसको सॉल्व करने पे 75 आया था। ठीक है, तो यानी 75 का 8 गुना कर दीजिए, तो 8 × 25 40 का 0 4 का 8 7 56 4 60, यानी कितना हो गया, 600 रुपये। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, डी। देखिए हमने किया क्या था, 100 रुपया मार्केट प्राइस था, 10% डिस्काउंट दिया, 90 में बेचा, 90 में बेचने के बाद भी उससे 20% का लाभ हुआ है। इसका मतलब यहाँ से कास्ट प्राइस 75 आ गया। तो हमें दिया है कि मेरे हिसाब से मार्केट प्राइस यानी अंकित मूल्य 100 था, क्वेश्चन बोला 800, मतलब इसका 8 गुना, मेरे हिसाब से विक्रय मूल्य 8, मार्केट प्राइस 8 गुना ज़्यादा दिया है तो कास्ट प्राइस भी 8 गुना ज़्यादा रहा होगा, यानी कितना हो गया, 600। बात समझ रहे कि नहीं? ये तो आपका हो गया क्या, कॉन्सेप्टुअल तरीका। दूसरा तरीका क्या है इसको लगाने का, मैंने अभी भी बताया था कि जब भी कास्ट प्राइस और मार्केट प्राइस के बीच में रिलेशन पूछेगा एग्जाम में, तो याद कर लीजिए 100 माइनस डिस्काउंट बटा 100 प्लस प्रॉफिट। ठीक है, ठीक, तो 100 माइनस डिस्काउंट बटा 100 प्लस प्रॉफिट। तो 100 माइनस डिस्काउंट, तो 100 और डिस्काउंट कितने का दिया गया है, डिस्काउंट कितने का दिया, 10% का, माइनस 10 करेंगे, और 100 प्लस प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट कितने को है, 20 करेंगे। तो यहाँ से हमारा रिलेशन जो आएगा कितना आ जाएगा, 90/120, और काटेंगे 0 से 0 गया, 3 3 का 9 और 3 4 को 12, 3/4, यानी 3/4 का मतलब ये हुआ कि कास्ट प्राइस 3 रहा होगा और मार्केट प्राइस 4 रहा होगा। ठीक है, तो अब तो ये हो गया। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में 4 को नहीं देकर वो क्या दिया है, 4 की वैल्यू जो दिया है वो कितना दिया, 800 रुपया दिया, अंकित मूल्य 800 रुपया, इसका मतलब 200 गुना ज़्यादा। तो इसका भी कितना हो जाएगा, 200 गुना ज़्यादा, यानी कितना हो गया, 600 रुपया। ठीक है, बात समझ रहे कि नहीं? आपका कितना आ गया, 600 रुपया आ गया, ये आपका कास्ट प्राइस। या अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते थे तो आपको पता है कि मार्केट कास्ट प्राइस और मार्केट प्राइस के में होता है 100 माइनस डिस्काउंट 100 प्लस प्रॉफिट। तो मार्केट प्राइस आपको कितना दिया था, 800 रुपया दिया था। तो कोई बात नहीं, हो गया CP/800 बराबर 3/4। तो आप इसको कन्वर्ट करिए। अब जब कन्वर्ट करेंगे तो CP बराबर हो जाएगा आपका 3/4, पहले ही था, ये अपान में 800 तो वहाँ जाएगा तो मल्टीपल हो जाएगा 800, तो 4 दूनी 800, यानी 2 3 कितना हो गया, 600 आपका क्या हो जाएगा, कास्ट प्राइस आ जाएगा। बात समझ गए कि नहीं? आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपके सामने, चलिए अगले क्वेश्चन को अगले टॉपिक से अगले हिसाब से चलते हैं। ठीक है, चलिए दिया बड़ा बढ़िया क्वेश्चन, यूपीएसआई 2017 क्वेश्चन है। एक दुकानदार अपनी विज्ञापित कीमत पर 20% की छूट देता है। विज्ञापित कीमत बोले तो मार्केट प्राइस पे 20% का छूट देता, तो मान लेते हैं हम मार्केट प्राइस 100 रहा होगा, तो अगर उसने 20% का छूट दिया तो उसने बेचा कितने में, उसने 90 रुपये में, सॉरी 20% का छूट दिया है ना, तो बेचा कितने में, 80 रुपये में, क्योंकि यहाँ पर क्या है 20% का उसने क्या कर दिया है, डिस्काउंट दिया, यानी कि छूट दिया। ठीक है,
अब अगला लाइन बोला और फिर भी 10% का लाभ कमाते हैं। तो मैंने कहा था जब भी बेचने से प्रॉफिट होगा, यहाँ पर देखिए जब 80 रुपये हम उसने बेच दिया तो 10% का लाभ कमाया है। जब भी बेचने से प्रॉफिट होता है तो इसका मतलब निकालना क्या हमको, क्रय मूल्य। तो इसका मतलब जब क्रय मूल्य निकालना है, जब भी मतलब मैंने बताया था बैक गेट जाने, पीछे का वस्तु, पीछे का मूल्य निकालना है, तो आप यहाँ से क्या कर लेंगे, 80 गुणे 100/110। ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया कास्ट प्राइस। तो आप यहाँ से निकालना चाहें तो 0 0 काट भी सकते हैं। ठीक है, चलिए बात समझ रहे हैं। अब आगे हमारा सब कुछ आ गया। ठीक, अब हमको दिया क्या है, यदि वह एक वस्तु 56 रुपये का लाभ कमाता है, ठीक है, तो विज्ञापित कीमत बताइए। 56 रुपये का लाभ कमाता है, और आप जानते हैं लाभ क्या होता है, लाभ होता है जब सेलिंग प्राइस में से हम, क्योंकि लाभ क्या होता है, लाभ तो हमेशा विक्रय मूल्य क्रय मूल्य होता है, तो सेलिंग प्राइस में से जब आप कास्ट प्राइस घटा लेते हैं तो आपको क्या मिलता है, प्रॉफिट मिलता है। यानी लाभ कब मिलता है, लाभ हमको मिलता है विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य का अंतर ही क्या होता है, लाभ होता है। और क्वेश्चन में दिया लाभ कितने का है, 56 का है, तो लाभ कितने का दिया है, 56 का दिया है। यानी हमारे हिसाब से सेलिंग प्राइस और कास्ट प्राइस का जो अंतर दिया है वो कितना दिया है, लाभ कितने का हुआ, 56 का, क्योंकि विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य जाता है तो 56 यानी लाभ आता है। ठीक है, अब हमको क्या हुआ है, एग्जामिनर ने क्या है, विक्रय मूल्य हमको पता चल गया कितना है, 80 रुपया है, और क्रय मूल्य हमको पता चल गया कितना हो गया, 80 दहा में 800 और बटे कितना हो गया 11, और इसका वैल्यू नाम कितना दिया, 56 दिया। ठीक है, तो यहाँ से हम निकालेंगे तो 11 8 88, 880 माइनस 800 बटे 11 बराबर कितना हो गया, 56। ठीक है, तो यहाँ से निकालेंगे कितना हो गया, 80 बटे 11, 80/11 बराबर 56। तो यहाँ से हम काटना चाहे तो 8 दहा में 80 और 8 सत्ते 56, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 की वैल्यू हो जाएगी 10/11, तो वहाँ जाएगी कितनी हो जाएगी, 11/10। लेकिन हमको निकालना कितना है, हमको निकालना अंकित मूल्य यानी विज्ञापित मूल्य। विज्ञापित मूल्य हमने कितना माना था, 100 माना था, तो 1 का वैल्यू इतना, तो 100 का कितना हो जाएगा, 7 गुणे 11/10 गुणे क्या 100 हो जाएगा, और 10 दहा में कितना हो जाएगा 100, 10 हो गया, और यहाँ 11 सत्ते कितना हो गया 77, और ये कितना हो गया 770 रुपये इसका क्या हो गया, मार्केट प्राइस हो गया। ठीक है, क्योंकि मार्केट प्राइस में 100 माना था तो कितना आ गया 770 रुपये, कितना हो गया 770 रुपये। ठीक है, नहीं ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, सी। अब आते हैं इसके ट्रिकी माध्यम से कैसे करेंगे, यानी कि डायरेक्ट। ठीक, तो डायरेक्ट हमने बताया था कि जब भी मार्केट प्राइस और कास्ट प्राइस के बीच में रिलेशन पूछे तो आपको याद होना चाहिए कास्ट प्राइस और मार्केट प्राइस के बीच का रिलेशन जो होता है वो 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट बटे 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट होता है। तो हमको दिया है क्या, हमको देना है क्या, हमको विज्ञापित कीमत पे 20% छूट। यहाँ पर देखिए आपको क्या है, ठीक है, आपको ये तो कास्ट प्राइस और मार्केट प्राइस के बीच में संबंध निकालने का तरीका है ना, लेकिन यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में थोड़ी सी अलग थी। ठीक है, रहने दीजिए उसको, उसी तरीके से समझिए। ठीक है, इस तरीके से करने में क्या होगा, क्योंकि देखिए प्रॉब्लम क्या है इसमें, क्योंकि देखिए जो 56 रुपये का लाभ हुआ है तो यहाँ से मैं मार्केट प्राइस और कास्ट प्राइस तो निकाल लूँगा, लेकिन लाभ निकालने के लिए मुझे क्या निकालना पड़ेगा, सेलिंग प्राइस भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि लाभ किस पे होता है, सेलिंग प्राइस पे होता है, ना कि अंकित मूल्य पे होता है। तो यानी मैंने बताया था कि जब अंकित मूल्य और क्रय मूल्य के बीच में रिलेशन पूछेगा तभी आपको क्या करना है, 100 माइनस डिस्काउंट बटा 100 प्लस प्रॉफिट। ठीक है, लेकिन विक्रय मूल्य पे ये नहीं आएगा। ठीक, या तो फिर उसके लिए फिर आप इसी तरीके से लगा लीजिएगा जो तरीका अभी हमने बताया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन आ गया। हाँ, एक फल विक्रेता, नेक्स्ट टाइप, अभी टाइप 1 में चल रहे थे, अब टाइप नंबर 2। अभी क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य पर आधारित प्रश्न चल रहा था, क्रय मूल्य और अंकित मूल्य पर जब रिलेशन होता है। अब टाइप नंबर 2 चलेगा। ठीक है, टाइप 1 में क्या हमने बताया, जब क्रय मूल्य एवं अंकित मूल्य के बीच संबंध रहेगा तब होगा। टाइप 2 आ रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दिया, एक फल विक्रेता 24 आम पर 1 आम मुफ्त में देता है। एक फल विक्रेता है कोई, वो 24 आम खरीदने पर 1 आम क्या करता है, मुफ्त में देता है, तो वह ग्राहक को कितने % का छोड़ देता है। तो ये बताइए 24 आम पे 1 आम मुफ्त में दे रहा है, बात समझ रहे कि नहीं, यानी कोई व्यक्ति अगर 24 आम ले रहा है तो उसको 1 आम मुफ्त में दे रहा है, बात समझ रहे कि नहीं। यानी सेलिंग प्राइस अगर 24 आम है तो उसने 1 मुफ्त में दिया, यानी फ्री में दिया। तो आप बताइए जब ये फ्री में दिया तो इसका मतलब कि जो अंकित मूल्य था वो 25 का था,
एक फ्री में दिया, यानी उसके लिए जो मार्केट प्राइस था वो 25 वस्तु उसके लिए मार्केट प्राइस होगा, वो 24 वस्तु का पैसा लिया है और एक चीज़ फ्री में दिया है, लेकिन अंकित मूल्य तो कितना रहा 25 रुपये, 25 वस्तु का ही रहा होगा ना, तो 24 पे एक फ्री मिले। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए कि 24 वस्तु पे एक वस्तु फ्री मिल रहा है, इसका मतलब उसने तो 25 वस्तु का पैसा दिया था, यानी उसके लिए तो मार्केट प्राइस 25 हो गया, यानी कि वो 25 मार्केट प्राइस, इसका मतलब 25 वस्तु का उसने दाम फिक्स लिया है। 25 वस्तु उसके लिए मार्केट प्राइस था, 25 वस्तु का उसने मार्केट प्राइस था, लेकिन वो एक फ्री में दिया, यानी जब होता है छूट हो या फ्री हो, तो फ्री में दिया एक, यानी 25 पे एक फ्री में दिया। 24 तो बेचा है ना, तो एक फ्री में दिया है, जो 24 लेता है उसको एक फ्री में देता है, इसका मतलब 25 उसके लिए क्या हुआ मार्केट प्राइस, और जो फ्री कितना यानी डिस्काउंट कितने का हुआ, एक का। बात समझ रही गई। और चूंकि हमको निकालना है कितने परसेंट का छूट दिया, तो छूट परसेंट निकालना है, तो आप क्या कर लीजिएगा 100 से गुणा करेंगे तो आपको पता चल जाएगा 25 चौको कितना हो गया, 4% की क्या हो गई, छूट हो गई। 24 वस्तु बेचने पे एक वस्तु मुफ्त में देता है ना, एक विक्रेता 24 आम पर एक आम मुफ्त में देता है, यानी जो 24 आम लेता है उसको एक आम फ्री देता है, यानी 25 वस्तु का मार्केट प्राइस था उसके लिए और एक का फ्री दिया, यानी कि 4% क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं इसी टाइप के। चलिए, एक फल विक्रेता 4 पेंसिल खरीदने पर एक पेंसिल मुफ्त देता है। अगर 4 पेंसिल खरीदने पर एक पेंसिल मुफ्त देता है तो यहाँ कितने परसेंट का प्रॉफिट देगा, पहला लाइन से प्रॉफिट पहले निकाल लीजिए कि 4 पेंसिल खरीदने पर एक पेंसिल मुफ्त, यानी एक मुफ्त दिया कितने खरीदने पे, 4 खरीदने पे, तो यानी 5 का मार्केट प्राइस था और एक का डिस्काउंट दिया, यानी कि 4 में बेचा भले, लेकिन एक का जो डिस्काउंट दिया उसी को उसने लिख दिया मुफ्त में दिया, और 4 वस्तु पे एक वस्तु मुफ्त, यानी कि 5 वस्तु उसके लिए क्या था, मार्केट प्राइस था, मार्केट प्राइस 5 वस्तु का था, लेकिन उसने एक वस्तु फ्री में दिया, इसका मतलब 4 वस्तु का ही पैसा लिया, तो 1/5 का उसको क्या किया, डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट एक का दिया और कितने वस्तु पे, 5 वस्तु पे एक वस्तु फ्री दे रहा है, यानी कितने परसेंट का डिस्काउंट दिया, 20% का उसने क्या कर दिया, डिस्काउंट दे दिया, 20% क्या कर दिया, डिस्काउंट दे दिया। और इसके अलावा एक और डिस्काउंट और ग्राहक को 15% का अतिरिक्त छूट देता है, यानी 20% का तो वस्तुओं पे छूट दे दिया और 15% का एक और अतिरिक्त छूट देता है, यानी 2 छूट दिया उसने। एक तो पहली बार 20% का छूट दिया, तो ये डायरेक्ट नहीं दिया था, ये वस्तु पे दिया था, और यहाँ पर 15% का डायरेक्ट आपको डिस्काउंट है, यानी उसने 2 डिस्काउंट दिया है, एक तो 20% का और एक 15% का। तो पूछा ग्राहक को कुल कितने परसेंट का छूट मिला, तो देखिए छूट प्रतिशत निकालना होगा, तो इसका मतलब उसने 2 छूट दिया है और दोनों लगातार छूट दिया है, यानी सक्सेसिव दिया है। तो कभी आप ऐसा नहीं करिएगा 20 + 15 35, ऐसा नहीं होता है, ठीक, ऐसा गलत होता है। इसका मतलब उसने 20% और 15% का दोनों एक साथ छूट दिया है। जब भी एक साथ छूट दिया जाए यानी सक्सेसिव कॉन्सेप्ट लगता है यहाँ पर, ये नहीं कि डायरेक्ट 20%, 15%, 35, ऑप्शन नंबर बी गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सक्सेसिव कॉन्सेप्ट लगेगा, यानी उसने लगातार दिया, जो छूट दिया लगातार दिया, एक ही बार में दे दिया है, ठीक है, 20% फिर 15%, यानी टोटल छूट अगर हमको निकालना है, तभी हमने कल बताया था सक्सेसिव कॉन्सेप्ट का होता है फार्मूला छूट का, A+B और A×B/100% क्या होता है, छूट होता है, ये हमने बताया था, ठीक है, सक्सेसिव कॉन्सेप्ट का। तो आप इस फार्मूले से भी लगा सकते हैं, और अगर आप इस फार्मूले से नहीं लगाना चाहें तो आप रेशियो मेथड से भी लगा सकते हैं। तो चलिए, पहली बार 20 का छूट दिया, फिर 15 का छूट दिया, -20 × 15/100, तो 20 15 35 माइनस यहाँ से देखिए 15 20 300 हो जाएगा बटे 100, यानी 100 3 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 3 आएगा, तो यानी 35 - 3, यानी उसने डिस्काउंट कितने का दिया, 32% का डिस्काउंट दिया, न कि 35% का, ठीक है। एक तो तरीका है सक्सेसिव कॉन्सेप्ट से आप इसको डिस्काउंट निकाल लीजिए। दूसरा तरीका है रेशियोस लगा लेंगे, तो 20% का वैल्यू 1/5, यानी 5 की वस्तु को उसने 1 का डिस्काउंट दिया, यानी 4 दिया। इसके बाद 15% का डिस्काउंट दिया, 3 × 5 = 15, 20 × 25 100, 20 की चीज़ पे 17 में कुल डिस्काउंट निकालना है, तो 20 × 25 100, 17 चौको 68, 100 की चीज़ 68 में दिया, यानी डिस्काउंट कितने का दिया, 32 का दिया। तो 32 का दिया तो 100 पे डिस्काउंट निकालना है, तो 32% हो जाएगा, और क्या, क्योंकि डिस्काउंट तो 100 पे ही होता है, ठीक है। यहाँ से हो गया। अगला लाइन चलते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अब। चलिए कुछ सक्सेसिव कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। चलिए
पहला ये क्वेश्चन देखिए, 30% और 20% की दो क्रमिक छूटें, 30% और 20% की दो क्रमिक छूटें कितने प्रतिशत की छूट के बराबर होगा, यानी टाइप नंबर क्या हो गया, 3 हो गया। ठीक है, तो दो डिस्काउंट दिया गया, एक तो 30%, एक बार 20%। तो मैंने बताया था जब भी एकल छूट की बात करेगा, एकल छूट की बात करेगा और दो डिस्काउंट देगा, तो आपके लिए याद करना फार्मूला a + b - a × b अपॉन 100%, ये हो जाएगा क्या, सक्सेसिव कॉन्सेप्ट से। दूसरा तरीका हमने बताया था रेशियो मेथड। ठीक है, तो 30% और 20% का दो क्रमिक छोड़ दिया है, तो 30 + 20 - 30 × 20 अपॉन 100 करेंगे, तो 30 20 50, यहाँ 2 0 2 0 गया, 3 दूनी 6, यानी उसने 44% का क्या किया, डिस्काउंट दिया। और अगर रेशियो से लगाना चाहें तो रेशियो से लगा लीजिए, तो 30% का डिस्काउंट का मतलब 3/10, 10 पे 3 का डिस्काउंट, यानी बेचा कितने में, 7 का, मार्केट प्राइस और सेलिंग प्राइस। इसके बाद 20% का डिस्काउंट दिया, 20% को 1/5 बोलते हैं, 1/5 का मतलब 5 का सामान 4 में बेचा, 10 बचे 50, 7 चौक 28, 50 के सामान उसने 28 में बेचा। तो अगर 50 के सामान 28 में बेचा तो 28 दूनी 30, 20 50, यानी 22 रुपये का डिस्काउंट दिया। 22 रुपये का डिस्काउंट कितने पे दिया, 50 रुपये पे, क्योंकि डिस्काउंट 22 रुपये का दिया और डिस्काउंट किस पे मिलता है, मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस कितना है, 50 रुपये। ठीक है, और परसेंटेज निकालना है तो गुणे 100, 50 दूनी 100, तो 22 दूनी 44, 44% का क्या कर दिया उसने, डिस्काउंट दे दिया। बात समझ रहे हैं कि नहीं, थोड़ा सा तेज कर रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा क्वेश्चन ज़्यादा हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। ये तो हो गया 2 डिस्काउंट। अब आते हैं 3 डिस्काउंट पे आते हैं। ठीक है, 3 डिस्काउंट होगा तो क्या करेंगे, चलिए 1 मिनट। चलिए, अगर 3 डिस्काउंट होगा तो क्या करेंगे, जैसे क्वेश्चन दिया अगला कि 3 क्रमागत 10%, 20% और 40% के तुल्य एक ही बट्टा कितने % होगा, यानी इसमें 3 डिस्काउंट दिया गया है। पहला 10% का डिस्काउंट दिया गया है, दूसरा 20% का डिस्काउंट दिया गया, तीसरा 40% का डिस्काउंट दिया गया है। तो चलिए 10% को बोलते हैं 1/10, 10 की चीज़ कितने में बेचा है, 9 में बेचा है। 20% को बोलते हैं 1/5, तो 1/5 यानी 5 का चीज़ कितने में बेचा गया, 4 में, क्यों, क्योंकि डिस्काउंट दिया जा रहा है। 40% का मतलब क्या हो जाएगा, अब 20% 1/5 होता है, तो 40% 2/5, 5 का चीज़ कितने में बेचा गया, 3 में बेचा गया। यहाँ पर मार्केट प्राइस आ गया और यहाँ पर आपका सेलिंग प्राइस आ गया। तो डिस्काउंट निकालना है, तो करिए 10 बचे 50 बचे कितना हो गया, 250, 9 चौक को 36, यहाँ कितना हो, 108 हो जाएगा, 3 चौक 12, 108। ठीक है, 250 रुपये का सामान 108 में बिका, कितने का डिस्काउंट मिला, तो 250 रुपये में 100 रुपये घटाएंगे तो 150 होगा, 8 रुपये और घटा लीजिए, यानी कि 142 का लगभग आया। क्या क्या देख लीजिए, 10 में से 8 गया 2, ठीक है, बचा कितना 4, और बचा कितना 4, 2 में से 2 गया, 142 रुपये का डिस्काउंट हुआ, कितने पे, 250 रुपये पे। क्यों, क्योंकि डिस्काउंट किस पे मिलता है, मार्केट प्राइस से। मार्केट प्राइस कितना, 250। हमको निकालना क्या है, छूट प्रतिशत, यानी गुणे 100 करना होगा। 0 से 0 कैंसिल आउट, 2 पच्चे 10, 5 पच्चे 25। ठीक है, 5 से काटेंगे, यहाँ पर काटिए, 5 से मैंने काट दिया, तो 5 दूनी 10, बचा कितना 4, तो 4 हुआ तो 42, 5 अट्ठे 40 और 5 दूनी 10, 28.2 गुणे 2 यहाँ पर हो गया। तो कितना आ गया, कहीं कहाँ गलती हो गया, 5 दूनी 10 और 4 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे 40 बचेगा 2, 5 चौक को 20, यहाँ पर देखिए, तो हो कितना गया, 2 चौक को 8 और 28 दूनी कितना हो गया, 56.8% का क्या कर दिया उसने, डिस्काउंट दे दिया। ठीक है, तो आप इसी तरीके से 3 वाले को इसी तरीके से लगाएंगे, क्योंकि 2 वाले की तो ट्रिक सही है। 3 वाले के लिए या तो फिर 2 वाले को निकालिए, फिर तीसरा वाले को निकालिए, तो क्या मतलब, इससे बढ़िया क्या है, डायरेक्ट जब भी 3 वाला डिस्काउंट आ जाए तो क्या करेंगे, रेशियो मेथड से ही लगा दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए, दिया है 1000 रुपया का, टाइप नंबर 4 लिखें,
10,000 रुपये की लागत की एक वस्तु को 50% की एकमात्र छूट और उस पर 40% तथा 10% की 2 क्रमिक छूट। यानी 10,000 रुपये था, उस पर एक छूट दिया गया था, एक बार छूट दिया गया था अकेला 50%, और एक बार क्रमिक छूट दिया गया था कितना 40% और 10%। एक बार अकेला छूट दिया गया था 50%, एक बार 40% और 10% क्रमिक छूट दिया गया था। तो पूछा है कि बताइए कि क्रमिक छूटों में कितने बेहतर है, कितना बेहतर मतलब कितना अधिक पैसा होगा। ठीक है, तो अगर मैं 10,000 का 50% निकालूँ तो कितना आएगा, 500 आएगा। ठीक है, यहाँ पर क्रमिक छूट दिया गया तो इसको पहले एकल छूट में बदल लीजिए। तो एकल छूट का आप जानते हैं क्या होता है कि 40 10 50 और 40 दहा में 400 अपान कितना हो जाएगा 100, यानी काटेंगे 4, यानी 50 में से 4 लगेगा, कितना बचा 46। यानी यहाँ पर डिस्काउंट कितने का मिला 46% का। तो 10,000 का अगर 46% का डिस्काउंट मिला है, यहाँ पर 50% का डिस्काउंट मिला तो 500, 46% मतलब 460 हो जाएगा। तो कितने रुपया बेहतर है। ठीक है, ये तो पूछा है ना छूटों, क्रमिक छूटों में कितने बेहतर हैं। तो कितना है 500 रुपया से 460 कहाँ गया। 10,000 का 50% आप निकालेंगे, यहाँ पर देखिए 5,000 आएगा ना, सॉरी, और यहाँ पर 4,600। 10,000 का 50% निकालना है तो 5,000 आएगा ना, 50% मतलब आधा, कन्फ्यूजन हो गया। तो ठीक है, 50,000 का 5,000 चीज 4600 में बिका, यानी कितने का डिस्काउंट मिला 400 रुपये, यानी कितना बेहतर है। तो 400 रुपये क्या है, बेहतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए, एक बिल पर 35% का छूट, एक कोई बिल था उस पर 35% का छूट देने पर पहली बार 35% का छूट दिया गया। इसके बाद बोला कि 20% छूट 2 बार क्रमबद्ध, यानी पहली बार 35% का छूट दिया गया, दूसरी बार बोला 20% का क्रमबद्ध, क्रमबद्ध ना 2 बार क्रमबद्ध, यानी 2 बार छूट मिला है, यानी 2 छूट मिला है 20% 20%। ठीक है, और ये वाला आपका एकल छूट था और ये बार 2 बार बारी बारी से छूट दिया गया था। ठीक है, तो पूछा गया है इन दोनों छूटे का जो अंतर है कितना है, इन दोनों छूटों का जो अंतर है वो दिया हमको, कितना दिया है 22 रुपया। जो इनका अंतर कितना दिया है 22 रुपया, इनका अंतर दिया है। इनका अंतर का मतलब माइनस डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब क्या था, बड़ा में से छोटा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पर 35% तो एकल डिस्काउंट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ 20% का 2 दिया है, तो आप जानते हैं 20 + 20 और -20 × 20 अपान 100, ये तो करते हैं आप लोग। तो यहाँ से करेंगे तो 20 20 40 -4, तो कितना हो गया 40 में 4 गया 36%, यानी यहाँ पर जो एकल छूट आएगा कितना आ गया 36% आ गया। ठीक है ना, और इसका डिफरेंस कितना दिया है 22 का दिया है। तो आपको पता होगा डिफरेंस का मतलब क्या होता है, बड़ा में से छोटा घटाना। 36 में से 35 गया 1, यानी 1% की वैल्यू कितना दिया है 22 दिया है, 1% की वैल्यू 22 दिया है। तो पूछा बिल की राशि, तो बिल की राशि 100% रही होगी, तो 100% कितना हो जाएगा 2200 हो जाएगा। बिल की राशि कितनी हो गई 2200 रुपया हो गई। ठीक है, 1% बराबर 22, तो 100% 2200। चलिए आगे चलते हैं। चलिए दिया, यदि किसी अंकित मूल्य पर 30% के 1 बट्टे और 20% और 10% के 2 बट्टे, 30% का 1 बट्टा दिया गया और 20% और 10% का 2 बट्टा दिया गया। ठीक है, बेचने विक्रय मूल्यों का अंतर 72 दिया है। तो पहला 30% का आप डिस्काउंट दिया गया है, और दूसरा बार बोला है कि 20% और 10% का 2 क्रमिक डिस्काउंट दिया गया है। ठीक है, 30% का डिस्काउंट देगा, इसका मतलब बेचेगा कितने पे 70% पे, यानी सेलिंग प्राइस कितने पे करेगा 70%, क्योंकि 30% डिस्काउंट दिया तो बेचे कितने पे 70% पे। यहाँ पर 20% और 10% का डिस्काउंट, तो इसको एक डिस्काउंट निकालेंगे तो क्या करेंगे 20 + 10 और -20 × 10 अपान कितना 100। तो यहाँ से हो जाएगा 30 - 2 0 2 0 गया कितना 28। यहाँ से आपको डिस्काउंट कितने का मिला 28% का। देखिए मैंने किया क्या, देख लीजिए 20 + 10 - 20 × 10 अपान 100। तो यहाँ से हल करेंगे तो कितना आएगा 28% का डिस्काउंट आएगा। यहाँ से डिस्काउंट जो आएगा कितना आएगा 100%, 28% का डिस्काउंट आएगा। यहाँ से जो डिस्काउंट आएगा कितने का आएगा 28% का डिस्काउंट आएगा। ठीक है,
तो 28% का डिस्काउंट आ गया, तो इसका मतलब अगर 28% उसने छूट दे दिया तो यहाँ पर सेलिंग प्राइस कितना आएगा, इसका सेलिंग प्राइस 70 आया, क्योंकि 30% छूट दिया तो 70% सेलिंग प्राइस आया। इसका सेलिंग प्राइस कितना आएगा, जब 28% डिस्काउंट दे दिया तो 100 में से 20 जाएगा 80, 8 और चला गया, कितना होगा 68%। इसका कितना आएगा 68%। तो दोनों का विक्रय मूल्य दिया है, तो दोनों का विक्रय मूल्य का अंतर क्वेश्चन में दिया है, कितना दिया है, विक्रय मूल्य का अंतर 72 रुपया दिया है। दोनों के विक्रय मूल्य का अंतर 72 दिया, मैंने निकाला तो 70%, दोनों के विक्रय मूल्य का अंतर कितना दिया है, 1 मिनट, चलिए दोनों के विक्रय मूल्य का अंतर कितना दिया, 72 रुपया दिया, मैंने निकाला तो यहाँ देखिए 30% का डिस्काउंट दिया मतलब 70% पे बेचा, यहाँ पर 28% का डिस्काउंट दिया 68% बेचा। तो अब दोनों का विक्रय मूल्य का अंतर क्योंकि क्वेश्चन में दिया था इसलिए हमको विक्रय मूल्य लेना पड़ा, कितना दिया 72 है, तो 70 में से 68 गया, कितना हुआ 2%। 2% की वैल्यू अगर 72 है तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1% की वैल्यू 36 आ जाएगी। और हमको निकालना क्या था, अंकित मूल्य, अंकित मूल्य कितना था 100% था ना, क्योंकि 100% पे सब डिस्काउंट दिया गया था, तो कितना हो गया 3600 हो गया, यानी कितना हो गया 3600 रुपये इसका अंकित मूल्य था। ठीक है, चलिए तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद कुछ आज के लिए बस इतना ही करते हैं, फिर इसके आगे देखा जाएगा, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।